ये हो क्या रहा है? ना तुम मेरा फोन उठा रहे हो ना असद। देखो मैं तुम्हें कह रही हूँ, अगर तुमने मुझसे कोई 2 नंबरी करने की कोशिश की ना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। ये हो क्या रहा है? ना तुम मेरा फोन उठा रहे हो ना असद। देखो मैं तुम्हें कह रही हूँ, अगर तुमने मुझसे कोई 2 नंबरी करने की कोशिश की ना, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। लगता है घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। हाय, लो भाई, मैं तो थक गया बेटा। दादा उनको प्लीज ले। बस बेटा, दादा थक गए। अरे लो, तुम्हारे बाबा आ गए हैं, अब तुम अपने बाबा के साथ खेलो और एंजॉय करो। वैसे भी तुम्हारे बाबा जो हैं वो आजकल घर में जरा कम ही नजर आते हैं। बाबा, मुझ पर तंज करने का कोई तो मौका आप हाथ से जाने दिया कीजिए। तुम जो कुछ कर रहे हो ना, तो तुम्हारा मुंह देखकर तंज के अलावा कुछ निकलता ही नहीं है। रोहन बेटा, प्लीज आप कमरे में जाइए, फिर मैं भी आ रहा हूँ, हम दोनों मिलकर खेलेंगे 5 मिनट के बाद। बाबा, जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ना, शायद मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। और मुझे बताइए ना, दूसरी शादी करना क्या कुछ जुर्म है? क्या मर्द दूसरी शादी नहीं करते? तो अगर मैं भी कर रहा हूं तो कौन सी क़यामत आ गई? दूसरी शादी करने की कोई वजह होती है, तुम मुझे वजह बताओ। मैं तुम्हारा बाप हूं और वजह जानने का मुझे पूरा हक है। क्योंकि मुझे मेरी अपनी औलाद चाहिए। क्या रूहान तुम्हारी अपनी औलाद नहीं है? क्या वो तुम्हारा खून नहीं है? नहीं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो। बाबा, आपने वजह मांगी थी, मैंने आपको बता दी। इसके अलावा मैं आपको मजीद कोई जवाब नहीं देना चाहता और ना ही कोई सवाल आप अब मुझसे पूछेंगे। अम्मी, नबील वापस आ गए हैं, चची की मुलाजमा ने बताया है। सच? मुझे वहां ले जाओ, मैं नबील से बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। तुम देख लेना, वो अपनी ताईजान की बात कभी नहीं टालेगा। अम्मी, आप जानती हैं ना उसने हमें ब्लॉक कर रखा है। कोई बात नहीं, वो भी गुस्से में है। फिर हमने भी तो उसके साथ अच्छा नहीं किया। मैं उसे समझाऊंगी, मुझे प्लीज वहां ले जाओ। कोई फायदा नहीं है वहां जाने का। एक बार जाकर देख लिया ना क्या हुआ था। मैं सोच रही हूँ अरसल को भेज देते हैं, वो जाके बात करें। मुझे पूरा यकीन है नबील अरसल की बात कभी नहीं टालेंगे। मुझे क्या पता था कि उम्र के इस हिस्से में मैं यूं तुम्हारी दहलीज पर पड़ जाऊंगी। अम्मी, वो भी तो आपकी बेटी है जिसने अपने घर को रेजा रेजा कर दिया। ऐसे ना कहो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं भी हुआ तो क्या हुआ? मुझे आदत पड़ जाएगी ऐसे जीने की। मेरे पास मेरा बेटा है, मेरे जीने के लिए काफी है। उसी के सहारे अपनी जिंदगी गुजार दूंगी मैं। ये सब मेरे कर्मों की सजा है जो मेरी औलाद को मिल रही है। या अल्लाह, तू मुझे माफ कर दे। मुझसे मेरे बच्चों का कब देखा नहीं जाता। तू मुझे माफ कर दे या अल्लाह, मुझे माफ कर।
नबील बेटा, मैंने एक जगह तुम्हारे रिश्ते की बात चलाई है। वो लोग तुमसे मिलने आना चाह रहे हैं। जल्दी से तैयार हो जाओ और आज घर पे ही रहना। अम्मी आपको मैं कितनी बार कह चुका हूँ, मैंने अभी दूसरी शादी नहीं करनी। मैंने दुरेशवार को तलाक नहीं देनी। उसने चाहे जितने मर्जी कचहरी के चक्कर लगाने हैं वो लगाती रहे। बेवकूफ़ों वाली बातें नहीं करो, वो तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी है। मेरे दिल से तो नहीं कही ना अम्मी। कैसे निकालूं? आपको मैंने बताया है, नहीं निकाल पा रहा मैं उसे। पता नहीं तुम्हारे अंदर गैरत कब जागेगी। पता नहीं आप इतनी सख्त दिल कैसे हो सकती हैं। यहाँ सवाल मेरे सख्त दिल होने का नहीं है, तुम्हारी गैरत का है। वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने जा रही थी और किसी और के साथ घूम रही थी, और तुम हो कि तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अभी के अभी उसे तलाक दो और इस किस्से को खत्म करो, वरना खुदा की कसम मैं जहर खा लूंगी या फिर पंखे से लटक के अपनी जान दे दूंगी। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? यहाँ मैं अबू के गम से निकला नहीं हूँ और आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं। तो फिर ठीक है, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा करो। अरसल भाई भी आ जा रहे हैं। वो यहाँ क्यों आ रहा है? शायद यही बात करने के लिए। तुम अरसल से कह दो कि वो यहाँ अकेला आए। खबरदार उन माँ बेटी में से कोई भी यहाँ आया तो। आप फिक्र ना करें, वो अकेले ही आएंगे। मगर हाँ, मैं वहाँ पे जाऊँगा बिलाल से मिलने के लिए। मालूम था मुझे, मालूम था कि वो बच्चे को तुम्हारी कमजोरी बना के जरूर तुमसे फायदा उठाएगी। तो अम्मी इसमें कसूर किसका है? आपने ही ना मुझे मेरी औलाद से दूर किया। क्यों निकाला है मेरे बच्चे को? जो दिल चाहे वो करो, लेकिन तुम अरसल से नहीं मिलोगे। उससे मैं अपने तरीके से बात करूंगी। लेकिन अम्मी। बस जो मैं कह रही हूं वो करो, वरना समझ लेना कि तुम्हारे अब्बू के साथ तुम्हारी माँ भी चली गई। अम्मी। बस अम्मी सुने तो सही।